सीटेट एग्जाम में तुक्का लगाते ही बढ़ जाएगा 25 से 30 नंबर। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, तुक्का लगाते ही बढ़ जाएगा 25 से 30 नंबर। सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 को होगा। यहाँ पर आपको तुक्का लगाने की ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि आपकी परीक्षा में 25 से 30 नंबर आपको दिला देगी। तुक्का लगाने की ट्रिक, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। 150 प्रश्न, 150 मिनट, 150 गोले, अर्थात कहने का तात्पर्य है आपकी परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास टाइम होगा 150 मिनट का। 150 गोले आपको उतने ही समय में आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है गलती। एक साथ इकट्ठे गोले ना भरें, एक साथ इकट्ठे गोले आप लोग ना भरें। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है आप उसको करने लगते हो टिक। जितने भी आप टिक कर लेते हो, आपके पास टाइम रहता है कम। कम टाइम में आप करते क्या हो, आप एक साथ गोले भरने बैठ जाते हो। आपको जितना आए, यानी कि जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 1 या 2 या 3, उनको साथ साथ में करते हुए चलेंगे, यानी कि एक साथ आपको गोले नहीं भरने हैं। जितने आपको पहले क्वेश्चन आएंगे उनका आपको गोला भर देना है। यहाँ पर बात कही गई है गणित के प्रश्न बाद में करें। गणित के काफी प्रश्न कठिन होते हैं अंतिम समय में, यानी कि अंत में जब आपका सब कुछ हो जाए उसके बाद में गणित के प्रश्न आपको करने चाहिए, चाहे पेपर आपका फर्स्ट हो चाहे पेपर आपका सेकेंड हो। अगला पॉइंट यहाँ पर है, एक भी प्रश्न मत छोड़ो। यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, बल्कि सभी को करके आना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, आपका नंबर नहीं कटने वाला है। इसलिए आपको सभी प्रश्न आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तुक्का कहाँ पर लगाना है, सबसे बड़ी समस्या आपके सामने रहती है कि तुक्का कहाँ पर लगाना है, किन प्रश्नों पर लगाना है, कहाँ पर लगाना है। 1 या 2 में कंफ्यूजन, आपके सामने कई क्वेश्चन आपके लिए होंगे जिसमें आपको कंफ्यूज हो जाओगे। आपको लगेगा कि यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प राइट होना चाहिए या आपका यहाँ पर तीसरा वाला राइट होना चाहिए। जहाँ पर आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा, यानी कि अगर पहले ऑप्शन पर आपका ध्यान चला गया, यानी कि आपका मन करता है कि पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है, तो पहला वाला ही आपको करेक्ट मारना है, यानी कि उसका जो निकट मान है, निकटतम मान है। जैसे आपके 2 विकल्प दिए गए हैं, आपको लगता है कि दोनों में से दोनों ही सही है, जिसका आपको सबसे पहले ध्यान गया है जिस ऑप्शन पर, उसको आपको करना क्या है, उसको आपको टिक कर देना है। वही ज्यादातर केस में आपका सही माना गया है क्वेश्चन। 2 से अधिक कथन, यानी कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एसएसटी, सोशल साइंस और साइंस यानी कि विज्ञान, दोनों में ही आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट यानी कि कथन वाले पूछे जाते क्वेश्चन है परीक्षा में। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए आपको यहाँ पर ट्रिक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कथन वाले क्वेश्चन की बात कही जाए तो मैं आपको यहाँ पर कथन वाले क्वेश्चन के साथ ही आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इनमें से आपको एक गलत की पहचान कर लेनी है या आपको सही की पहचान कर लेनी है। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। जैसे आपका किस कारण से लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं, भौगोलिक जो सामीप्य है ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, यानी कि ए आपका गलत है। जिन भी ऑप्शन में ए होगा वो यहाँ पर गलत माना जाएगा। जैसे पहला वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा वाला भी इसका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी ए लगा हुआ है, इसमें भी ए लगा हुआ है, 4 वाले में भी ए लगा हुआ है, ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बचेगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। कहने का तात्पर्य है जितने भी आपके कथन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे
उन क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको गलत की पहचान कर लेनी है। गलत अगर आपने पहचान लिया उस क्वेश्चन को आप कर लोगे, या आपको 2 से अधिक यानी कि 2 आपको सही पहचान करने हैं तब भी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लोगे। अब बात करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन जिनमें आपको लगाना पड़ेगा तुक्का। जैसे यहाँ पर बात करते हैं मिलान वाले क्वेश्चन। मिलान वाले भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सोशल साइंस में और साइंस में, पर्यावरण में भी पूछे जाते हैं, सीडीपी में भी क्वेश्चन मिलान वाले पूछे जाते हैं। मिलान वाले आपको कैसे करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। एक आपका स्टेटमेंट में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें कहता है कि आपके 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं ए और बी, इनमें से आपको बताना ए सही है या बी। फिर उनमें क्वेश्चन में कहता है सही व्याख्या करता है, हमेशा ही सही व्याख्या है, दोनों ही सही व्याख्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा गया है कि जो आपके होते हैं दोनों ही कथन सही हैं, दोनों इसकी राइट व्याख्या करते हैं, सही व्याख्या करते हैं। ज़्यादातर आपके सही माने गए हैं, तो आप सही वाला कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं मिलान वाले क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, इसमें आपको कैसे तुक्का की ट्रिक लगानी है, इसकी भी मैं आपके सामने ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। चलिए आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का यहाँ पर भी आपको प्रयास करूँगा। यहाँ पर आपको बताता हूँ मिलान वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे करने हैं। जैसे आपके सामने मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको उनमें से जैसे यहाँ पर ओजोन परत है यानी कि परतों के नाम है, आपको एक के बारे में तो पता ही होगा, यानी कि सभी को 1 या 2 के बारे में मालूम होता है। जैसे आपको मालूम होगा मौसम वाली जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, यानी कि सी का फर्स्ट यहाँ पर इसका राइट है। अब आपको विकल्प में देखना है सी का फर्स्ट किस में है। सी का फर्स्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर यानी कि ऑप्शन सिर्फ डी में दिया गया है, सी का फर्स्ट यहाँ पर डी में ही दिया गया है, बाकी किसी में भी नहीं है, यानी कि सभी यहाँ पर गलत होंगे। तो यहाँ पर आपका 4 वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि आपको ये भी तरीका वहाँ पर फॉलो कर लेना है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आता हो, उस वक्त में आपको क्या करना है। जैसे एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपकी परीक्षा में मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने 100% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से ए विकल्प, बी विकल्प, सी और डी, यानी कि अगर ए वाले विकल्प 25 क्वेश्चन राइट हैं, बी वाले भी 25 होंगे, सी वाले भी 25 होंगे, डी वाले भी आपके 25 होंगे। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, उस स्थिति में आप सिर्फ एक ही विकल्प को लगातार करते हुए चलेंगे। सभी क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक नहीं अपनानी है, क्योंकि ये तुक्का वाली जो ट्रिक है आपको सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन में अपनानी है जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें नंबर बढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा आशंका रहती है। और यहाँ पर तुक्का लगाने की अगली टिप्स यहाँ पर क्या है, टैग वर्ड्स। टैग वर्ड्स अगर आपको आते हैं तब आप उस क्वेश्चन को तुक्का के माध्यम से कर लोगे। यहाँ पर मैं आपको टैग वर्ड भी बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए यहाँ पर आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के टैग वर्ड लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड, इन टैग वर्ड की सहायता से आप एग्जाम के जो क्वेश्चन है उनमें आप तुक्का जो है तुक्का आप वहाँ पर लगा लोगे। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर आपको क्वेश्चन में सक्रिय दिखे तब आपको समझना है पॉजिटिव आंसर है इसका। खोजी, समझाना, बाल केंद्रित, प्रोत्साहित, समालोचनात्मक, संवेदनशील, करके सीखना, बहुभाषिकता। अगर आपको ऐसे शब्द वहाँ पर दिखते हैं, जब क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ पॉजिटिव आंसर आपको मारना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपका सकारात्मक है तब आपको सकारात्मक वाला विकल्प ही वहाँ पर तुक्का के रूप में मार देना है। अगर नेगेटिव टैग वर्ड के साथ पूछा गया क्वेश्चन है तब आपको नेगेटिव वाला ही आंसर आपको टिक करना है। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव आपको बता दिए। अब बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड की। अगर आपको केवल दिखे, सिर्फ दिखे, मात्र दिखे, निष्कर्षीय दिखे, दंड देना, सजा देना, डराना, भय, व्याख्या देना, परिभाषा, रटाना, याद करना, अभ्यास, पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, हतोत्साहित करना, ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं।
मैंने आपको यहाँ पर संपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को यहाँ पर बेहतरीन एक्सप्लेन मैंने आपको यहाँ पर बताया। क्या बताया? तुक्का आपको कहाँ पर लगाना है। 5 स्टेप में आपको तुक्का लगाना है। जैसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, 1 या 2 में आप कंफ्यूजन हो, पहला विकल्प सही होगा या तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा, जिसमें आपका पहले मन करे, जिसमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो, तो उसी को आपको टिक कर देना है, जो आपका मन करता हो। ठीक है। दूसरी स्थिति आपकी सामने क्या होगी? दूसरी स्थिति आपके सामने होगी 2 से अधिक कथन। एक तो आपका व्याख्या सही करता है तो सही वाला आपको मार देना है, क्योंकि ज़्यादातर केस में सही वाला ही माना जाता है। एसएसटी और साइंस के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको एक गलत की पहचान करनी है, बाकी वहाँ का उसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। मिलान वाले में भी आपको एक सही पता होना चाहिए, एक सही पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को कर लोगे। मैंने आपको आगे बताया जो बिल्कुल ना आता हो, उस स्थिति में आप सिर्फ एक ही विकल्प, ज़्यादातर मैंने कई बार देखा है बी ऑप्शन ज़्यादातर करेक्ट माना जाता है, सी ऑप्शन उतना ज़्यादा करेक्ट नहीं माना जाता है, बी ज़्यादातर करेक्ट माना जाता है। मैंने आपको यहाँ पर टैग वर्ड भी बता दिए, सभी प्रकार के नेगेटिव और पॉजिटिव। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।